Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the chapter number 9 of mechanics है क्योंकि मेथड जो चैप्टर है हमारा मेथड्स ऑफ डायनामिक्स जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें है द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज टू डेवलप मशीनरी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर यूज। इस चैप्टर का हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है कि मशीनरी को बनाना है, डेवलप करना है और इसको हमने यूज के लिए डेवलप करना है और यूज के काबिल बनाना है। इन लेटर चैप्टर इन सॉल्विंग मोस्टली टू डायमेंशनल प्रॉब्लम्स, पहले जो है हम टू डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर चुके हैं। द डायनामिकल सिस्टम इज कॉल्ड टू डायमेंशनल if the orbit of each particle of system is parallel to plane with respect to a Newtonian frame of reference। कोई भी डायनामिकल सिस्टम जो है वो टू डायमेंशनल उस वक्त कहलाता है अगर किसी भी पार्टिकल ऑफ सिस्टम के किसी भी पार्टिकल का जो ऑर्बिट है वो प्लेन के पैरेलल हो न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुनासिबत से। We shall assume that mass of particle of a dynamical system is constant। डायनामिकल सिस्टम जो है उसका मास जो है किसी पार्टिकल डायनामिकल सिस्टम के पार्टिकल का जो मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। Some results will be seen to hold even if the masses are variable। स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्यूब rotates in a horizontal plane about a point। हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जो रोटेट करती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी पॉइंट के गिर्द in itself with uniform angular velocity मेगा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी मेगा के साथ। at time t is equal to 0 a particle inside the tube is at rest। कोई पार्टिकल है जो ट्यूब के अंदर रेस्ट में relatively to the ट्यूब के relatively and at a distance a, फासले a पर from the point of रोटेशन पॉइंट से। शो दैट एट टाइम t, शो करें कि टाइम t के ऊपर द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज a cos हाइपर ओमेगा t। पॉइंट ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है पॉइंट का वो क्या है, पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो रोटेशन पॉइंट से a cos हाइपर ओमेगा t है। और फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है। द ट्यूब इज देन एक्सर्टिंग ऑन द पार्टिकल। लेट कर लें कि कैपिटल O बी द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ट्यूब। तो कैपिटल O है वो ट्यूब का फिक्स्ड पॉइंट है एंड द ट्यूब OP रोटेट अबाउट OZ। OP जो है वो OZ के अराउंड अबाउट रोटेट करती है। वेयर OZ क्या है, परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, प्लेन रोटेशन के परपेंडिकुलर है OZ। सपोज कर लें कि OX जो है ये क्या है, फिक्स्ड एक्सिस है इन दिस प्लेन, इस प्लेन के अंदर। OX जो है ये फिक्स्ड एक्सिस है प्लेन के अंदर। सपोज कर लें कि एंड आवर थीटा जो है वो क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं पार्टिकल के टाइम t के ऊपर। देन थीटा डॉट बराबर है ओमेगा की। सिंस द ट्यूब इज स्मूथ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन the particle p by the tube
is perpendicular to the radius vector OT. पार्टिकल टी के ऊपर जो फोर्स लगाई जाती है वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है और वो कौन सी है, वो पी है, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीज। कैपिटल एफ बराबर है एफ थीटा इनवर्स यूनिट वेक्टर एंड द इक्वेशन 9.5 we find m into r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर है 0 के m into 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट बराबर है f थीटा डॉट। फर्स्ट इक्वेशन कैन रिटर्न एज r डबल डॉट माइनस r मेगा स्क्वायर बराबर है 0 whose solution is r is equal to capital A cos hyper omega t plus b sin hyper omega t. Differentiating this with respect to t, we obtain r dot बराबर है ओमेगा into capital A sin hyper omega t plus b capital B cos hyper omega t. At t is equal to 0, the particle is on x-axis and r is equal to a r dot बराबर है 0. तो स्मॉल a बराबर है कैपिटल A के एंड 0 बराबर है ओमेगा b। r इक्वल हो जाएगा हमारे पास a cos हाइपर ओमेगा t के एंड r डॉट जो है उसकी वैल्यू क्या बनेगी, a ओमेगा sin हाइपर ओमेगा t। बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन f थीटा बराबर हो जाएगा m इंटू 2a ओमेगा स्क्वायर sin हाइपर ओमेगा t एंड थीटा डबल डॉट बराबर है d बाई डी टी इंटू ओमेगा बराबर है 0। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क पावर एंड एनर्जी। अगर फोर्स F एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, अगर फोर्स F जो है वो पार्टिकल के ऊपर एक्ट करती है whose position vector at time t is r, जिसका पोजीशन वेक्टर टाइम t के ऊपर r है, produces a displacement dr in time dt, then according to the definition given in chapter 6, the work done by capital F on the particle is d capital omega बराबर है capital F dot dr. Hence the amount of work done by F in moving the particle from P1 to P2, जो वर्क डन की अमाउंट है पार्टिकल फ्रॉम P1 से P2 पर along path of particle, वो क्या है, W बराबर है P1 इंटेग्रल P1 to P2 F डॉट डी आर बराबर है इंटेग्रल R1 to R2 F डॉट डी आर। R1 एंड R2 क्या है, वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स ऑफ P1 P2 रिस्पेक्टिवली। द क्वांटिटी कैपिटल P बराबर है D कैपिटल ओमेगा बट डिवाइडेड बाय dt is called power applied to the particle. Thus the power is the rate of working on the particle, and by equation 9.6 we obtain d capital omega by dt बराबर है कैपिटल F डॉट d r over dt बराबर है कैपिटल F डॉट v। कैपिटल V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। If m is mass of the particle, then the quantity capital T बराबर है 1/2 mv square। इसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल whose speed is v at time t। We now establish a relationship between the work done and the kinetic energy of the particle। इससे हम वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। थ्योरम 1 है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी क्या है, टोटल वर्क डन
on a particle in moving it along a curve C from P1 to P2 is equal to the increase T2 minus T1 in the kinetic energy where T1 and T2 are respectively the kinetic energies of the particle at times T1 T2 corresponding to the position P1 P2। लेट कर लें कि कैपिटल एफ क्या है, फोर्स है जो एक्ट करती है पार्टिकल के ऊपर जिसका मास m है। वर्क डन बाय फोर्स एज ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन P1 to पोजीशन P2 is given by कैपिटल W बराबर है इंटीग्रल R1 to R2 F डॉट dr। सो F की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, इंटीग्रल R1 to R2 m डॉट dv by dt डॉट dr। डी आर और डी टी जो है ये क्या बन जाते हैं, वी बन जाते हैं। तो इंटेग्रल R1 to R2 एम डी वी डॉट वी बन जाएगा हमारे पास। तो v का इंटेग्रल क्या होगा, v² by 2 हो जाएगा। तो 1/2 एम जो है वो कॉमन साइड पे रखा है और v² के ऊपर हमने मॉड लगाया R1 to R2। तो ये बन जाएगा 1/2 mv² माइनस m1 1/2 mv1 का स्क्वायर। v1 v2 यहाँ पर क्या है, velocity है पार्टिकल की इन द पोजीशन P1 and P2 respectively। नेक्स्ट है हमारे पास the rate of increase of kinetic energy of particle is equal to the power applied to the particle। काइनेटिक एनर्जी के रेट के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो इक्वल है जो पावर अप्लाइड होती है पार्टिकल को उसकी। P बराबर है 1/2 mv² dt बाई dt बराबर होना है m v डॉट dv बाई dt। तो इसको हम लिख सकते हैं v डॉट m इंटू dv बाई dt। v डॉट f हो जाएगा f डॉट b बराबर होता है t की मोमेंटम की। कंजर्वेटिव फोर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स से लेट कर लें कि r बराबर है xi प्लस yj प्लस gk be the position vector of particle at time t and f जो है वो क्या है, फोर्स है उस लम्हे के ऊपर। The field of force capital F is called conservative। Field force conservative कब कहलाती है, if there exists a scalar function capital V of x y z such that capital F बराबर होता है माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल x इंटू y माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल y इंटू j माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल z इंटू k बराबर है माइनस डेल्टा v के। The function capital V is called the potential of the force capital F or the potential energy of the particle at time t or at the position of the particle at time t। Since curl grade V बराबर है 0 के, it follows that capital F is conservative if and only if the curl capital F बराबर है capital O की। It may be noticed that an arbitrary constant can always be added to V without altering the force field of force। ये पॉइंट ये नोटिस करने एबल है कि कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो ऐड किया जाता है वी के अंदर विद फील्ड फोर्स को चेंज किए बगैर। Thus we can always specify the potential of a field of force। इस वजह से हम फील्ड ऑफ फोर्स का जो पोटेंशियल है उसको स्पेसिफाई करते हैं with respect to a suitable value taken as zero of potential। So work done on the particle in moving it from P1 to P2 क्या है, W बराबर है P1 to P इंटीग्रल P1 to P2 F डॉट dr और ये इक्वल हो जाएगा माइनस इंटीग्रल P1 to P2 पार्शियल V बाय पार्शियल x इंटू y
plus partial v over partial y j plus partial v over partial z k dxi plus dyj plus dzk equal है minus integral p1 to pt partial v over partial x into dx plus partial v over partial y into dy plus partial v over partial z into dz इक्वल है माइनस इंटेग्रल p1 टू p2 dv बराबर है माइनस v p1 टू p2 w बराबर होगा v1 माइनस v2 v capital v1 and v2 are potential energies of the particle at p1 and p2 respectively.